नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की हमारी चर्चा का विषय है इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर का एक टाइप। क्या होता है इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर? जिस इम्पल्स पे हमारा कंट्रोल नहीं हो पाए और उसके कारण हम कोई ऐसी बाध्यकारी व्यवहार करें और जब तक वो कार्य कर नहीं लेते हैं मन में बेचैनी बनी रहती है। कर लेने के बाद एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन मिलता है और ये सेटिस्फैक्शन फिर से वो क्रिया करने को दोबारा से बाध्य करता है। तो इस श्रेणी में कई प्रकार के डिसऑर्डर आते हैं, जिनमें से एक प्रकार पर आज मैं चर्चा करूंगी, जैसे ट्रैकोटिलोमेनिया। इस बीमारी में बाल को पुल के खींचा जाता है। जो पेशेंट्स जो होते हैं इसके विकार से ग्रस्त, और इतना ज़्यादा वो बाल को खींच कर कभी ऐसा भी होता है कि वो व्यक्ति गंजा हो जाए। बहुत ही पेनफुल ये डिजीज होता है, वो जानते हुए भी अपना कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसके बाद पायरोमेनिया में जो विकारग्रस्त है वो बाध्य होता है चीज़ों में आग लगाने पर। जब तक वो लगा नहीं देता उसे बेचैनी मची रहती है। तीसरा है क्लेप्टोमेनिया। इसी विषय पर मैं आज चर्चा करूंगी। क्लेप्टोमेनिया में चोरी करने की बाध्यता होती है। अनिरंतर विस्फोट क्रिया, बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर के लिए बाध्य होता है व्यक्ति। यौन मजबूरी, इंटरनेट की लत और बाध्यकारी खरीदारी या शॉपिंग ऑब्सेशन आपने सुना होगा, ये प्रायः महिलाओं में होता है। बेवजह की चीज़ें खरीद कर इकट्ठा करती रहती हैं। तो इस प्रकार के कई जो डिसऑर्डर है इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर के, जिसमें से एक की मैं चर्चा करूँगी, क्लेप्टोमेनिया। आप सबने इसका नाम कभी न कभी सुना होगा या बहुत लोग इसके विषय में नहीं जानते होंगे। आमतौर पे जो चोरियों की घटना होती है उसमें कई बार हमें पता भी नहीं होता है कि जो व्यक्ति हम चोरी कर रहा है वो वास्तव में चोर ना होकर क्लेप्टोमेनिक है, एक मानसिक विकार से ग्रस्त है। कुछ चीज़ें हैं जिसके आधार पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक आम चोर और क्लेप्टोमेनिक पे। क्लेप्टोमेनिक जो होता है वो ज़रूरत के हिसाब से चोरी नहीं करता है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उसका इम्पल्स ऐसा होता है जो उसे बाध्य कर देता है, मजबूर कर देता है चोरी करने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं कि उसने जो चीज़ें चोरी की हैं वो उसके ज़रूरत की हैं या उसको करने से उसे कोई फ़ायदा हो रहा है या फिर किसी भी कि मतलब वो जो कर रहा है वो उसका रोज़गार है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि चोर जो होते हैं उनका वो जॉब ही होता है, उनकी व्यवसाय होती है, वो चोरी करते हैं, सामानों को बेचते हैं। लेकिन ये जो बंदा होता है ये काफ़ी ह्यूमिलिएट होता है अपने इस बिहेवियर के लिए, उसे पता भी होता है, वो छुपा के भी रखता है। लेकिन वो कुछ पल ऐसा आता है जिस समय वो उसके इम्पल्स उसे बेबस कर देते हैं ऐसा करने के लिए जो वो नहीं करना चाहता है। जब तक वो ये नहीं, जैसे लक्षण पे अगर हम ध्यान दें तो पहली बात ये है कि बहुत ज़्यादा इसकी नीड महसूस होती है, बेचैन हो जाता है वो चीज़ों को चुराने के लिए। उसे पता है कि ये नहीं करना है लेकिन उसका हाथ उसका साथ नहीं देता है, उसका दिमाग उसका साथ नहीं देता है, वो चोरी कर लेता है। जब तक वो चोरी नहीं करता है उसे बहुत ही बेचैनी और बहुत ही स्ट्रेस रहता है। चोरी करते समय उसे बहुत ही प्लेजर महसूस होता है, बहुत ही सेटिस्फाइड फील करता है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद उसके अंदर ज़बरदस्त गिल्ट फील होती है, उसको बहुत ही पश्चाताप होता है और लगता है कि फिर मैं इस बार अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया। अपने आप को समझाता है, बुझाता है, लेकिन फिर कुछ समय के बाद फिर उसी चीज़ की उसको जो कहा जाता है तलब होती है। जैसे शराबी को शराब पीने की तलब होती है, वो भी वादा करता है मैं नहीं पीऊँगा, लेकिन जब उसका टाइम आता है पैसे चुरा के कहीं से मांग के वो शराब पी ही लेता है। उसी तरीके से ये भी बिल्कुल विवश हो जाता है चोरी करने के लिए, क्योंकि वो बहुत उसका स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, बहुत बेचैनी की स्थिति होती है और बार बार उस इम्पल्स उसे मजबूर करता है कि करो करो करो, और वो चोरी कर ही लेता है। एक दो घटनाएं मैंने कब पढ़ी थी जिसमें एक लेडी को ये बीमारी थी और वो एकदम वो बाध्य हो जाती थी चीज़ों को चुराने के लिए। तो एक बार उसने हर चीज़ वो अपने पर्स में डाल लेती थी, कहीं भी जाती थी बड़ा सा पर्स था डाल लेती थी, चाहे वो कंकड़ भी क्यों ना हो, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो। एक बार उसने एक सांप को डाल लिया था पर्स में और वो उसके मौत का कारण बना। उसी तरह मुझे याद है
हम लोग छोटे थे, बहुत पहले की बात है। एक हमारे शहर के बहुत उच्च अधिकारी थे, उनकी बिटिया थी, उनकी शादी हुई थी और अपने हस्बैंड के साथ वो शॉपिंग करने गई थी और उन्होंने दुकान में चोरी कर ली थी साड़ी और पकड़ी गई थी। उनके हस्बैंड इतने ह्यूमिलिएट हुए, उनको इतनी शर्मिंदगी हुई कि उसी रात उन्होंने जाकर फांसी लगा ली और वो मर गए। उस समय हम लोग नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज के डेट में समझ में आता है कि मे बी वो क्लेप्टोमैनिक रही होंगी, क्योंकि किसी चीज़ की कमी नहीं थी। चोर प्रायः जो होता है 2-3 कारणों से चोरी करता है। एक तो उसका वो व्यवसाय है, चोरी करता है, चीज़ों को बेचता है, पैसे से उसकी ज़िंदगी चलती है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, उनको चीज़ें अच्छी लग जाती हैं, उनके आसपास कोई ऐसा है, परिवार में, मित्र में कोई, और वो चीज़ें उसको पसंद आ रही हैं लेकिन वो ले नहीं पा रहा है, लेकिन उसकी इच्छा तीव्र है कि मेरे पास भी ऐसा हो, तो वो चोरी कर लेता है। तो वो अलग विषय है, लेकिन इसमें नहीं, किसी भी चीज़ को, ये कभी कभी ऐसी चीज़ें वो बड़े आराम से, जो चीज़ें वो चोरी करते हैं उनके पास अनगिनत रखी रहती हैं, वो बड़े आराम से उसको खरीद भी सकते हैं, उन्हें पता भी है उनकी ज़रूरत की चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। हो सकता है कि वो कोई फीमेल हो और मेल की चीज़ें चुरा रही हो, या मेल हो फीमेल की जिसकी उसे बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं हो, लेकिन वो बीमारी में वो ऑब्सेस्ड होकर ऐसा करते हैं। तो बिना किसी ज़रूरत के वो चुरा लेते हैं, रख लेते हैं, और इसके बाद कई बार कुछ मरीज में ये भी देखा गया है कि उनको इसके कारण गिल्ट फील जब होती है तो उनको लगता है कि मुझे, क्योंकि वो जो कुछ मिनट का जो पल था इम्पल्स वाला, उस पर वो कॉन्शसली बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन बाद जब समय आता है, जब उनका दिमाग काम करने लगता है, तो उन्हें लगता है मैंने ये बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना था। तो फिर वो क्या करते हैं कि धीरे से जहाँ से सामान चुराया था रख देते हैं, या फिर मतलब किसी को दान कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने गलत किया, मुझे ये नहीं करना था। तो ये फीलिंग्स उनके अंदर रहती है। सिर्फ यही चीज़ है कि वो जैसे ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं ना, कि बाध्य होते हैं, कि उन्हें पता है कि ये चीज़ें साफ हैं फिर भी बार बार धोते हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी होता है कि इनको अपने इम्पल्स पे कंट्रोल नहीं होता, उन्हें पता है कि गलत है, मुझे नहीं करना है, कई बार जानलेवा हो जाता है। कितने केसेज में महिलाएं तो प्रायः इसके लिए अवेयर होती हैं और ट्रीटमेंट लेती हैं, लेकिन पुरुष में बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, और ज़्यादातर लोगों को सज़ा भी मिल जाती है, एज ए चोर वो साबित होते हैं, पकड़ा जाते हैं, क्योंकि आप बार बार ये काम करेंगे तो कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा कि आप पकड़ा जाएंगे। और अब जब सीसीटीवी कैमरा का समय आ गया है, तो अब तो उन लोगों के लिए और भी रिस्क वाली बात हो जाती है। तो बेवजह एक बीमारी की वजह से उन्हें सज़ा भुगतने की स्थिति आ जाती है, और कारण ये है कि लोगों में इस बीमारी के बीच अवेयरनेस की कमी। और हमारा ये चैनल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए ही मैंने किया है, तो इसलिए मैं आम लोगों को अवेयर करने के लिए इस तरह की चीज़ों के विषय में बताना चाहती हूँ, जिसके विषय में लोगों को कम जानकारी है। तो अगर ये बीमारी हो गया, मैंने सिम्टम बता दिया, कारण पे अगर हम जाते हैं तो कारण को देखा जाए तो अभी तो कोई स्पष्ट कारण इसके विषय में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर आमतौर पे देखा जाए तो हेरिडिटरी फैमिली हिस्ट्री अगर है तो संभावनाएं रहती हैं। और कई बार देखा गया कुछ मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं उसके साथ एसोसिएट होता है, जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन वगैरह में साथ साथ एसोसिएट रहता है। तो इन तरह की स्थितियां अगर हैं तो घबराने की बात नहीं है। 100% क्योर के विषय में तो अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन शुरुआती तौर पे अगर आप इस तरह से बाध्य हो रहे हैं तो आप इसका समाधान कर सकते हैं। पहले तो सेल्फ अवेयर, मुझे पता है, मैं जान रही हूँ कि ये चीज़ें मुझे नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ, तो उस इम्पल्स को कंट्रोल करने के लिए साइकोथेरेपी, मेडिसिन, दोनों का कॉम्बिनेशन भी लाभदायक होता है, और कभी कभी सिर्फ साइकोथेरेपी भी इफेक्टिव होता है। वो डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी और आपकी बीमारी की गंभीरता पर। कुछ लोग थेरेपी को बहुत अच्छे से या सीरियसली लेते हैं, करते हैं, तो इसमें सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन मेथड, रिलैक्सेशन थेरेपी आदि काफ़ी कारगर हैं। और कई बार इसमें एंजाइटी का एंटी डिप्रेशन भी काम करता है, खास करके तब जब हम जो एक बाध्यकारी चोरी की जो एक के बाद एक हम साइकिल चल रही है हमारी, हम करते जा रहे हैं, तो उसको स्टॉप करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट काम करता है, हमारे ऑब्सेशन पर कंट्रोल करता है। और जो सेरोटोनिन हमारे इम्पल्स को कंट्रोल करने वाला है, तो अगर हम एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी
ये समस्याओं का समाधान हो जाता है। यानी समस्या है, गंभीर है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर हम चाहें तो इसका समाधान कर सकते हैं। हमारी ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली बार फिर मैं किसी और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आऊँगी, जिसके विषय में आप लोग को अवेयर करना मेरा काम है, मेरा धर्म है। थैंक यू।